सर ज़मीन हिंदुस्तान, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आरिफ कुरैशी और आप देख रहे हैं जंगली खजाना। जी हाँ मेरे भाइयों, आपको जंगली खजाना में एक अहम टॉपिक पर बात करने के लिए आपके सामने हाजिर हूँ मैं डॉक्टर आरिफ कुरैशी। तो दोस्तों, अहम वो मौजू ये है कि बहुत सारे गरीब, देखिए अक्सर सांप गरीबों को काटता है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी सांप का इलाज करें तो फ्री करें, क्योंकि मेरे दोस्तों वो गरीब आदमी आपको पैसे देने की हैसियत नहीं रखता है। किसी के घर में चारपाइयाँ भी नहीं होती, चटाई पर सोते हैं, तो कोई ऐसी सो जाता है। मेरे दोस्तों, आप उनकी मदद कीजिएगा। मेरे भाइयों, आपको मैं कुछ टिप्स बता रहा हूँ और उन पर ज़रा गौर करिएगा। अगर किसी को सांप काट ले, जो भी व्यक्ति हैं, तो क्या करें, एक एक करके मैं बताऊंगा। अगर सांप को आप देख लिया है, सांप ने काटा है, तो उस व्यक्ति को तो धैर्य बंधाना बड़ा मुश्किल काम है। अब पहला टिप यह है कि अगर सांप ने व्यक्ति की उंगली में काटा है, तो आपको ये कैसे पता करना है कि सांप के काटे का जहर उस व्यक्ति पर चढ़ा है कि नहीं। ये बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आपको सांप ने काट लिया है या किसी भी भाई बहन को सांप ने काट लिया है, तो यहाँ पर आपको कस के बंद लगा देना। 1 बंद, 2 बंद, 3 बंद कस के लगा दीजिएगा। खेत खलिहान में भी हो तो आप टी शर्ट, पैंट, शर्ट जो भी हो, नारा हो, धोती, उसको फाड़ करके आप बंद लगा लीजिएगा। ये आपका पहला काम हो गया। दूसरा काम, आप जाइएगा, उस पर चीरा मार दीजिएगा नए ब्लेड से, और उसमें आपको नमक भर देना है और धीरे धीरे से मलना है। तो आप देखेंगे कि काला काला ब्लेड आपका निकलना शुरू हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो ये है दूसरा ट्रिक। और हम आपको तीसरा ट्रिक के बारे में बताएंगे मेरे भाइयों। अभी तो आपको एक एक चीज़ को बड़े गौर से समझना है दोस्तों। देखिएगा, सांप अगर काट ले तो आपको सबसे पहली बात घबराना नहीं है, दश्त आना नहीं है। अब उनके जो घर वाले हैं, अक्सर हमने देखा है कि सांप के काटे हुए मरीज जो भी आते हैं, तो उनके घर वाले आते हैं, उसी मरीज के सामने जब रोने बिलखने लगते हैं, तो मैंने अक्सर देखा है कि मरीज की हालत उस वक्त ख़राब होने लगती है दोस्तों। घबरा जाता है, उसका बीपी बढ़ जाता है, जिसके कारण उसका जब बीपी बढ़ जाएगा तो खून का दौड़ान तेज होगा, और जब तेज होगा तो कुछ भी हो सकता है। अधिकतर लोग सांप के जहर से नहीं, हार्ट अटैक से मरते हैं मेरे दोस्तों, क्योंकि भारत में कुछ ही प्रजाति के सांप हैं जिनमें जहर होता है। ज़्यादातर तो फंडे होते हैं, अरे जहर खा, ये दवा खा लो, वो दवा खा लो, ठीक ठीक तो हो ही जाएगा, क्योंकि उसमें जहर ही नहीं होता है। ठीक है ना मेरे दोस्तों। अब जब जहरीला सांप काटेगा तो उसके लिए आपको अलर्ट हो जाना है दोस्तों। अब जहरीला सांप में क्या है कि ज़्यादातर आधे इंच की रेंज पर 2 निशान बने रहते हैं, थोड़ा थोड़ा सा खून टपकता है। तो आपको करना ये कि बंद बांध देना है। बंद बांधने के बाद आपको वहाँ पर चीरा लगा करके आपको नमक भरना है, और नमक धीरे धीरे मल करके देखिएगा, आपका नमक जो है ब्लड को खींचने लग जाएगा और वो जहरीला ब्लड आपके निकलने लगेगा दोस्तों। ठीक है ना। अब हम पहचान कैसे करें कि सांप के काटे हुए व्यक्ति को जहर है कि नहीं है। ठीक है ना, ये एक अहम बात होती है। और उधर हमने जो अपना एक दवा बताई है, हमारा ZRF यूट्यूब चैनल है, ZEEAARIF फिर ZEEZRF, उसमें हमने आपको पूरी औषधियाँ दिखाई हैं, और इसमें भी मैं दिखाऊंगा। ये तो चैनल अभी हमने नया बनाया, अभी मैं वहाँ पर पहुँच नहीं पा रहा हूँ जहाँ पर ये औषधियाँ हैं। तो दोस्तों, सांप के काटे हुए व्यक्ति से कभी 1 रुपया नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मेरे दोस्तों सांप अक्सर गरीबों को काटा करते हैं। कोई भी जात पात का बाउंडेशन नहीं होना चाहिए मेरे दोस्तों। कफन में जेब नहीं होती है और कब्र में ATM कार्ड नहीं चलता। तो चलिए आगे चलता हूँ, वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा। अब क्या करना है कि मरीज को, आपके पास आया है मरीज, अब आपको उसको नीम की पत्तियाँ चबवानी हैं। नीम की पत्ती अगर वो मरीज चबा करके ये बताता है कि नीम की पत्तियां उसे कड़वी लग रही हैं, तो समझ लीजिएगा कि मरीज को जहर नहीं है शरीर में, और कोई साधारण स्नेक बाइट किया होगा। और अगर वो कहता है कि साहब नीम की पत्तियां ना मुझे कड़वी लग रही हैं, ना मुझे मीठी लग रही हैं, तो यानी कि व्यक्ति के शरीर में जहर है। कभी कभी स्थिति ये होती है मरीज को कि जहर नहीं होता है, तब भी नीम की पत्तियाँ घबराहट में उसको कड़वी नहीं लगती हैं। तब क्या करना है कि उसको काली मिर्च 2-3 दो और बोलो उसको चबा लो। चबाने के बाद फिर उसको आपको नीम की पत्ती चबवाना है, तब वो बता देगा कि हाँ हमको नीम की पत्ती कड़वी लगी है कि नहीं।
दोस्तों अगर कड़वी नहीं लग रही है तो ये समझ लीजिएगा कि जिसको सांप ने काटा है उसके शरीर में जहर है, ठीक है ना। अब जब जहर है तो आपको मैंने कपूरिया बताया है, कपूरिया एक दवा मैंने इसी वीडियो में दिखाया है, इसी यूट्यूब चैनल पर दिखाया है। आपको कपूरिया ले करके उसको मसल के सुंघाना है, वो मैंने बताया है। दूसरा आपको पाताल मणि मैंने ZRFG चैनल पर आपको दिखाया है। वो पाताल मणि आप जंगलों से खोद लीजिएगा, उसको 25 ग्राम पाताल मणि को ले करके आपको 25 ग्राम ही घी मिला दीजिएगा और 11 काली मिर्च मिला करके उस मरीज को पिलाइएगा। अगर से पाताल मणि आपके शरीर में चली गई मेरे दोस्तों तो आपका मरीज पूरी तरीके से सेफ है, बच गया। अब क्या है कि कभी कभी मरीज बेहोशी हालत में भी आते हैं। बेहोशी हालत में मैंने कलिहारी अपने उस चैनल पर दिखाई है, ZRFG यूट्यूब चैनल पर। अभी कलिहारी भी मुझे प्राप्त नहीं हुई है, जब प्राप्त होगी तो मैं कलिहारी का भी मैं आपको वीडियो बना करके दूंगा। आप कौन सोच रहे हो आरिफ साहब जब आपको कलिहारी नहीं प्राप्त हुई है, पाताल मणि प्राप्त नहीं हुई है, कपूरिया भी नहीं दिखा रहे, तो फिर क्यों बता रहे हैं? ऐसा नहीं है, हमारा ये दूसरा चैनल है उसमें सब कुछ बताया है मैंने, इसमें भी बताया, इसमें भी काफ़ी पौधे हमने दिखाए हैं। तो उसी तरीके से उनको इस्तेमाल करना है दोस्तों। और किसी भी तरीके का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पर जोर मत दीजिएगा। आपका दुश्मन भी हो उसका भी आप इलाज करिएगा और वो भी फ्री। जी हाँ मेरे भाइयों, फ्री इलाज आपको करना है इस सांप के कांटे का। और मेरे दोस्तों जब सांप का जहर व्यक्ति के शरीर से उतर जाता है उसको बोलिएगा जाइए पेशाब करके आइएगा। अगर पेशाब खुलकर हो रही है तो समझ लीजिएगा कि मरीज ठीक है, अगर पेशाब उसकी नहीं हो रही है तो खतरा है। दूसरी बात यह है कि मरीज को ठीक होने के बाद आपको जवा लेना है, उसको ऊपर वाले दांतों से कटवाना है, ये 2 दांतों से कट करके काटेगा। और अगर उसका चौं काम कर रहा है तो काट देगा दोस्तों। और अगर चौं काम नहीं कर रहा है, अगर वो नहीं काट पा रहा है तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि मरीज के शरीर में जहर है। ये इतना काम मैंने बता दिया। अब मैं आपको, अगर हमारे चैनल पर आप जुड़े रहेंगे तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक एक जड़ी बूटी जो मैंने कपूरिया, मगरमस्त, गंधाइला, डिस्पेनिया, एम्ब्रोसॉयड और आपका मैंने पाताल मणि हुआ, कलिहारी हुआ, एक एक चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसी चैनल पर दोस्तों। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। मुझे लगता है कि आपको ये जानकारी बेहतर लगी होगी। अगर बेहतर लगी है तो बताइएगा, और अगर मैं क्या क्या भूल गया हूँ तो मेरे इस पर आपको कमेंट करके बताइएगा कि डॉक्टर साहब आपने ये रह गया। अगर अन्य प्रकार की कोई भी समस्या आपको आती है कभी रात बरात तो मेरा नंबर आपको हमेशा खुला मिलेगा। नंबर यह है कि 94 51 47 96 41, यानी कि 9451479641। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। एक एक चीज़ को दोबारा रिपीट करके सुनिएगा दोस्तों, और सीखने के बाद पैसा मत लीजिएगा, क्योंकि कफन में जेब नहीं होती है और कब्र में ATM कार्ड नहीं चलता है। जियो तो हमेशा चांद की तरह जियो, चांदनी की तरह जियो, सारी दुनिया में रोशनी फैलाओ। तो दोस्तों यही आशा है कि आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के